Aim right, achieve big at KR Mangalam University. टॉप से वहां पर बादल फटता है तो वहां से अचानक से इतनी बड़ी तादाद में पानी आ जाता है और बहुत कम अंतर के अंदर पानी आ जाता है कि जो नदी की जो अपनी धारा होती है वो एक छोटी धारा होती है, उसी के हिसाब से पूरे आसपास लोगों ने अपने मकान बनाए होते हैं। लेकिन जब टॉप पर इतनी बड़ी तादाद में पानी आता है और वो उसके बाद आप देखिए कि कैसे प्रचंड वेग के साथ सब कुछ तबाह कर देता है। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैलाब से पहले कितनी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे सैलाब के बाद कितना बड़ा इलाका बह गया है। लोग चित्कार रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ तस्वीरें हैं जब ये फ्लैश फ्लड आ रहा था, ऊपर से आप देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जो मकान तस्वीरों में दिख रहे हैं सिर्फ उतने ही मकान होंगे, क्योंकि पहाड़ों पर अलग अलग जो जगह मिलती है वहां पर टापू पे अलग अलग इस तरह से पहाड़ के एरियाज में मकान बने रहते हैं, ऊंचे नीचे। तो वहां देखिए कि किस तरह से ये मकानों को अपनी चपेट में फ्लैश फ्लड लेता हुआ आता है। और जब दूसरी तस्वीर आप देखिए आपको अंदाजा लगेगा कि इतने बड़े पैमाने पर ये तबाही मची है। सामने वाला गांव जो उस तरफ है, दूसरी तरफ है, ये देखिए। अब अगर आप इस तस्वीर को देख लेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि वेग कितना ज्यादा था, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पानी आया है, ये फ्लैश फ्लड आया, उसकी गति कितनी ज्यादा थी, उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा था, यानी कि पानी की तादाद और उसका वेग, यानी इसकी स्पीड और उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि आप देखिए कि नदी का जो मुख होता है वो इतना चौड़ा हो गया, पहाड़ों से एक तरह से ऊपर से पूरी पूरी नदी बहने लग जाती है नीचे। तो जब ऊंचाई से नीचे आता है तो वैसे ही उसका वेग जो है बहुत तेज होता है, और जब इतनी तादाद में पानी आएगा और इतनी तेज गति से आएगा, इकट्ठा आएगा और कुछ सेकंडों के अंदर आएगा, तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे 1 2 3 4 5 6 जो उसके रास्ते में मकान, बिल्डिंग, होटल, जो कुछ भी आया वो उसको अपनी चपेट में लेता चला गया। और अब देखिए बड़ी बड़ी इमारत जो है सीधा नीचे गिर गई है, धराशायी हो गई है, सीधे नीचे आ गई हैं इकट्ठे। तो कुछ भी बचा हो उसके अंदर ऐसा लगता नहीं है। अब बस ईश्वर से यही दुआ है कि इन इमारतों के अंदर कम से कम लोग हों, टूरिस्ट कम से कम हो, सैलानी कम से कम हो, जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे हैं। मॉनसून सीजन है तो कम टूरिस्ट वहां पर पहुंचे होंगे, तो यही एक उम्मीद की किरण है कि कम लोग हों वहां पर और आसपास के लोग जो हैं। वक्त मिला हुआ ऐसा लगता नहीं है, जो तस्वीरें कह रही हैं वो लग रहा है कि कुछ खेल जो है मुश्किल से मिनट भर का रहा होगा और उस 60 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया होगा। तबाही आप देखिए कि इस पूरे के पूरे ये 7 बिल्डिंग आपको नजर आती है, 7-8 बिल्डिंग शुरुआत में, आगे जाके इनकी तादाद और ज्यादा है। तो इनको अपनी चपेट में लेने में महज कुछ सेकंड लगे हैं। तो सोचिए कि लोग जो है सामने वाले गांव से अलर्ट कर रहे हैं, जहां पर अभी हमारे लोकल रिपोर्टर बता रहे थे कि वहां पर लोग जो है अलर्ट कर रहे हैं कि रुकिए, और वहां पर लोगों को कह रहे हैं आप बाहर निकलिए। लेकिन भाई बाहर निकलें तो कैसे निकलें? 4-5 सेकंड आप खुद अपने आप से गिनती कीजिएगा कि ऊपर से जब ये पानी का प्रचंड वेग नजर आता है और इन बिल्डिंग को जमींदोज होने में, इन बिल्डिंग को धराशायी होने में महज 5 से 6 सेकंड का वक्त लगेगा। तो आप सोच कर देखिए कि सेकंडों में अगर इतनी बड़ी तबाही मची है। लोकेंद्र हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि जितना वो कुछ समझ पा रहे हैं, जितना वो इस इलाके से वाकिफ है, लोकल से जो उनकी बातचीत हो पा रही है, उनका कहना है कि ये 80% गांव जो है वो पूरा का पूरा बह गया है। आबादी अच्छी खासी थी क्योंकि उन्होंने जानकारी दी इस लोकल एरिया के बारे में कि ये जो है गंगोत्री से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आमतौर पे टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर जाते हैं जब गौमुख की तरफ यात्रा पे निकलते हैं, तो यहाँ पर बीच में कई लोग अपना हॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर कई होटल्स भी आपको मिलेंगे, कई धर्मशाला आपको मिलेंगी, बाजार भी आपको मिलेगा। तो लोग जो हैं वो यहाँ से होते हुए जाते हैं, तो इसीलिए ये इलाके में अच्छी खासी रिहाइश है। वो कह रहे हैं अच्छी खासी रिहाइश बता रहे हैं। तो आशंका यही है कि ये जो तबाही कुछ सेकंडों के अंदर अंदर आई है, कि संभलने का मौका भी नहीं मिला है, उस तबाही में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है राहत और बचाव कार्य। इस वक्त वहां पर मौसम खराब है, लगातार तेज बारिश हो रही है और अब कुछ ही देर में सूरज जो है वो भी अस्त होने वाला है, यानी रात होने वाली है। तो जब इमारतें नहीं बची, जब कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा गांव फ्लैश फ्लड में चला गया, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होगा। हर्षिल में सेना का बेस कैंप मौजूद है, तो वहां पर हर्षिल से सेना के जवानों की मदद ली गई है, जिन्होंने कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया है। 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए कि पूरा का पूरा गांव जो है, अगर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे दब गई है, बिल्डिंग के अंदर मलबा घुस गया है, तो आप
आप उस मलबे को अपने हाथ से तो नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको मशीनें चाहिए, लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ये कल्पना से परे है अभी कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। आपको बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर पहुंचानी होंगी, आपको राहत सामग्री पहुंचानी होगी। जो घर पूरे के पूरे इस मलबे के अंदर, इस पूरे के पूरे मलबे के अंदर जो घर दब चुके हैं, क्या उनमें कोई रह रहा था? लोकल लोग जो हैं वो बताएंगे कि भाई ये आदमी मिसिंग है। तो उस तरह से धीरे धीरे करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाएगा। तो बेहद चुनौतीपूर्ण, मुश्किलों भरा रेस्क्यू ऑपरेशन ये होने जा रहा है, क्योंकि अभी किसी भी तरह के एयर ऑपरेशंस भी नहीं किए जा सकते, यानी कि चॉपर्स की मदद नहीं ली जा सकती है। वहां पर लाजमी सी बात है कि लैंडिंग के अंदर अभी जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें भी दिक्कत आने वाली है, तो उसको देखते हुए भी काफ़ी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर, किस तरह से ये भयावह तबाही कुछ सेकंडों के अंदर आई और अपने आसपास सब कुछ खत्म करते चली गई। तो बादल फटने का ये सबसे भयानक वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से एक दो नहीं, आने वाली रास्ते में आने वाली हर इस प्रचंड वेग के रास्ते में जो भी इमारत आई है उसको ये अपनी चपेट में लेता चला गया है। आप देखिए ऊपर से ये इतनी तेज वेग से पानी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनती करते जाइए। जितने भी मकान सामने नजर आ रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं। वो इस प्रचंड वेग में, फ्लैश फ्लड में, जो मड फ्लड में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके अंदर फिर कीचड़ आ जाता है। आप ऊपर से पहाड़ों से जब बादल फटता है, यानी कि बहुत कम समय में छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो एक तरह से आप समझ लीजिए अचानक से पानी इतना ज्यादा कहां से आ गया। तो वो जब नीचे पहाड़ों से, ऊंची हाइट से जब नीचे की तरफ आता है तो उसकी गति, उसके अंदर वॉल्यूम, आप देखिए ये नई तस्वीरें, मलबे के अंदर फंसे हुए लोग, कीचड़ के अंदर से खुद को उठाना निकालना। देखिए कि ये शख्स जो है इसने अपनी जान बचाई है, और देखिए कि किस तरह से फ्लैश फ्लड में भी ये तैरना, देखिए जिन लोगों को तैरना भी आता है उनके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि कीचड़ है। आप कीचड़ में, मलबे में कैसे तैरेंगे? पानी है तो चलिए फिर भी एक बार उसके वेग के साथ आप तैरते हुए कहीं किनारा पकड़ लेंगे। ये देखिए ये शख्स कैसे अपनी जान बचाई है, इसने कीचड़ के अंदर से खुद को बचाता हुआ वो ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है, पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं ऊपर खींच ले भाई, इसको ऊपर खींच ले। अरे भाग भाग, भाग भाग